All right, so it's day 2 from Amritsar. ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू सिरा डायरीज। दिस इज राहुल सूर्यवंशी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो, फिट हो। एंड जैसा कि आपने देखा कि कल एक्चुअली ब्लॉग करने के सिचुएशन में नहीं था, क्योंकि जो हमारी ट्रेन है वो लुधियाना तक ही थी। लुधियाना से अमृतसर ड्यू टू किसान आंदोलन उसे कैंसिल कर दिया था, तो मैंने उस चक्कर में कुछ ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया। तो यस, अगर बात करूँ अभी तो राइट नाउ द टाइम इज 9:30 AM, 9:36 AM। फिलहाल नहा धो के मैं फ्रेश हो गया हूँ। अभी मेरी मॉम भी हो जाए तो फटाफट निकलेंगे। द प्लान इज कि 10:15 या 10:30 तक रूम छोड़ देने का एंड फिर बाहर एक्सप्लोर करने का। बाय द वे, मैंने आपको कल रूम भी नहीं दिखाया, तो रूम बुक कर लिया था। होटल का नाम थोड़ी देर में बता दूँ। एक्चुअली मैंने कार्ड लिया था एंड एज यू नो कि मुझे होटल के नाम याद नहीं रहते। पहले तो मैं आपको रूम बता देता हूँ। एज यू कैन सी दैट्स द मेन डोर। ये रहा टीवी को सेटअप बॉक्स नहीं है, लेकिन गुजरात जैसा सीन भी नहीं है। टीवी जो है वो स्मार्ट टीवी है, तो यूट्यूब देख सकते हो। यहाँ पर है वार्डरोब, यहाँ पर चेयर है और टेबल है। एंड ये टेबल उन लोगों के लिए अच्छा है जो डेली ब्लॉग्स करते हैं, एडिटिंग करते हैं, या जिनको मीटिंग अटेंड करनी है उनके लिए अच्छा है। एक अच्छा सा लैपटॉप टेबल है, वहाँ पर लैपटॉप रख के एडिटिंग कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वॉशरूम भी काफी बड़ा है, काफी नीट एंड क्लीन है। जैसा मैं जैसलमेर गया था तब मैंने दिखाया था, सेम टू सेम वैसा ही है। बहुत बड़ा वॉशरूम है। अगर दिखाओ तो एज यू कैन सी ये रहा रूम। तो रूम भी काफी अच्छा मिल गया। आई थिंक हमने रूम में चेकिंग रात को 12:15 12:30 दैट इज 12:15 to 12:30 AM को किया था। मुझे वही टेंशन था कि चेक इन कैसा होगा एंड रूम मिलेगा या नहीं, लेकिन थैंक गॉड कि रूम अच्छे से मिल गया। तो बस ये था एक रूम का टूर। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट यहाँ से गोल्डन टेम्पल जाऊंगा, तो नहीं, प्लान कुछ अलग है मेरा। क्योंकि मैंने सुना है कि गोल्डन टेम्पल रात में बहुत अच्छा दिखता है। बहुत जो लाइटिंग होती है, जो झगमगाता है वो मंदिर, स्वर्ण मंदिर, असली मजा रात को है। तो इसलिए ये प्लान किया है कि रात में जाएंगे गोल्डन टेम्पल। और फिलहाल पहला प्लान है कि जलियांवाला बाग जाएंगे। दिमाग में प्लान तो है, लेकिन अब देखते हैं एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। टाइम कितना है हमारे पास। बाय द वे, राइट नाउ द टेम्परेचर इज 7 डिग्री। फर्श होती है जो फ्लोरिंग है वो बहुत ठंडी है। अगर पैर रखना हो तो ठंडी वाले चटके अलग ही लगते हैं। बाहर निकलूंगा तब 10:30 बजे तक कितनी फॉग होती है, कितना विजिबिलिटी होता है, वो भी हम देखते हैं। चलिए मिलता हूँ, अब निकलता हूँ थोड़ी देर में यहाँ से। तो ये तो रहा सुबह रूम का व्लॉग, जो रूम में मैंने शूट किया वो पार्ट था। फिर इसके बाद हम बाहर निकले एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले पार्टीशन म्यूजियम के यहाँ गए, क्योंकि पार्टीशन म्यूजियम के सामने एक अच्छा सा ढाबा है। मुझे अब नाम याद नहीं, लेकिन एग्जैक्टली पार्टीशन म्यूजियम जो है उसके सामने ही वो ढाबा है। तो अगर आप कभी भी जाते हो अमृतसर तो पार्टीशन म्यूजियम के सामने देखना, एक अच्छा फेमस ढाबा है जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। वहाँ पर हम सब ने आलू पराठा छोले लिए थे, इसलिए उसकी जो टेस्ट है, उसकी जो महक है, जो खुशबू है, उंगलियां चाट जाओगे। तो इसलिए वो मुझे अभी तक याद है। एंड फिर हम आए पार्टीशन म्यूजियम के यहाँ पर। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये है पार्टीशन म्यूजियम के सामने का मार्केट एरिया। ये एग्जैक्टली मनाली मॉल रोड के जैसा बनाया हुआ है। ये जो स्ट्रेट आप पैच देख रहे हो, ये अमृतसर का मार्केट है। यहाँ पर काफी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं ठंड में गया था तो वहाँ पर अच्छे स्वेटर्स थे, शो पीसेस थे, वहाँ पर लस्सी की दुकान थी, जूती की दुकान थी, कपड़ों की दुकान थी, साड़ियों की दुकान थी। तो ये पूरा जो है वो मार्केट एरिया है अमृतसर का। तो वे भी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि वहाँ पर अच्छी खासी शॉपिंग आप कर सकते हो। एंड जलियांवाला बाग हम एक्सप्लोर करें तो उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जलियांवाला बाग में बैग्स अलाउड नहीं है। मैं बैग पहनकर था तो इसलिए मैं बाहर रुका था। एंड माय मॉम एंड सिस्टर वेंट इनसाइड। वो सबसे पहले जलियांवाला बाग एक्सप्लोर करके आए। एंड देन आफ्टर हाफ एन आवर मैं गया। कोई पैसा वगैरह चार्ज नहीं है, एंट्रेंस फ्री है, कैमरा यूज कर सकते हो आप, अंदर व्लॉगिंग कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। तो चलिए हम जलियांवाला बाग एक्सप्लोर करते हैं। अब एज यू कैन सी आई हैव एंटर्ड द जलियांवाला बाग और ये है एंट्रेंस। कितने पतले बन गए देखो। राइट नाउ आई विल बी एंटरिंग द गैलरी नंबर 1। यहाँ पर सब लिखा है कि कहाँ पर क्या क्या है और क्या क्या आप विजिट कर सकते हो। सो दैट वॉज इट इन दिस गैलरी। और अब हम यहाँ पर यहाँ इस तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली मैंने बहुत ही सबसे बड़ी गलती कर दी। मतलब मेरे जो ग्लेयर्स है वो रूम पे रह गए, और ग्लेयर्स के बिना मेरी हालत हो जाती है, आँखें नहीं खुलती। फिर भी इतना धूप नहीं है, बट स्टिल ग्लेयर्स चाहिए थे। एनीवेज, हियर इज द गैलरी नंबर 2, एंट्रेंस फॉर द गैलरी नंबर 2। Within 10 minutes, 1,650 people depart the massive gathering. It was both dancing everywhere, but boots had not been spared a small children.
आई एम प्रीटी श्योर कि भारत का हर एक बच्चा वाकिफ है जलियांवाला बाग मैसेकर से। बॉलीवुड में बहुत से मूवीज बनाए हैं, बहुत से यूट्यूब पर आपको शॉर्ट फिल्म्स भी देखने मिल जाएंगे जलियांवाला बाग के ऊपर। लेकिन जब आप वहां पर पर्सनली जाते हो, जो आप एक एक चीजें पढ़ते हो, जो आप महसूस करते हो, जो बुलेट्स के जो मार्क है, जो निशान है, वो देखकर अलग ही गूज़बम्स आता है। एक अलग ही मतलब यू थिंक कि कैसे हुआ होगा ये सब, कैसे जनरल डायर ने बिना सोचे समझे वहां पर जस्ट फायरिंग शुरू कर दी थी एंड हजारों लोग मारे गए थे उस फायरिंग में, लाखों लोग इंजर्ड हुए थे उस फायरिंग में। और जब तक बुलेट्स यानी कि जब तक एम्यूनेशन खत्म नहीं होता तब तक फायरिंग कंटिन्यू रखी थी जनरल डायर ने। तो इट वाज जस्ट एन इनह्यूमन एक्ट। तो जैसे आप जलियांवाला बाग एंटर करते हो तो गैलरी नंबर 1, 2, 3 जो भी है वहां पर वीडियोस डिस्प्ले किए हुए हैं कैसे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। एंड वहां पर एक एनिमेटेड मूवी चलाई जाती है कि कैसे वो मैसेकर हुआ था उस वक्त एंड क्या सिचुएशन था उस वक्त, वो सब कुछ वहाँ पर बताया हुआ है। न तो मैं गांधीवादी हूँ और न ही लेनिनवादी। मेरा सपना भारत को आज़ाद और भारतीयों को खुशहाल देखना है। सोहन सिंह भकना। अलर्ट आई एम अज्यूमिंग कि ये वो वेल है जहाँ पर फायरिंग जब स्टार्ट हुई थी तब लोग कूदे थे इस वेल में। तो लेट्स कंफर्म कि ये वही है क्या। सो यस आई एम राइट, ये वही वेल है जब फायरिंग स्टार्ट हुई थी तब यहाँ पर कूदे थे बहुत लोग और शहीद हुए थे। मैं बता नहीं सकता कि यहाँ पर आकर कितना गूज़बम्स फील हो रहा है। द फीलिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब क्या कहूँ, कुछ कह ही नहीं सकते हैं। और लेट्स कुएं से चलकर जब आप इस तरफ आते हो तो यू कैन सी यहाँ पर बुलेट्स के निशान हुआ थे। उस टाइम फायरिंग हुई थी सबके बुलेट के निशान हुए थे, सब कुछ मार्क किए हुए हैं यहाँ पर। अगर बात करूँ तो सिर्फ इसी दीवार पे, इसी वॉल पे मोर देन 25 बुलेट्स के निशान है। 25 बुलेट्स मार्क किए हुए यू कैन सी यहाँ पर दो। सो वन कैन जस्ट इमेजिन हाउ ड्रास्टिक एंड हाउ इनह्यूमन एक्ट इट वाज। आई फील जो भी कहते हैं कि आज़ादी हमें यूं ही मिली है, ऐसे ही मिली है, वो शायद कभी जलियांवाला बाग आए ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि मैंने दिखाया ये है वो कुआं, शहीद कुआं। जब फायरिंग चल रही थी जलियांवाला बाग में तब आधे लोग वहां पर शहीद हुए थे, आधे लोगों ने उस कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी थी। एंड जलियांवाला बाग में आज तक वो वॉल्स जो है वो मेंटेन रखे हुए हैं, जो भी बुलेट मार्क्स है वो मेंटेन रखे हुए हैं ताकि पता चले कि ये बुलेट के मार्क्स है। तो वो भी आपको देखने मिल जाएगा जलियांवाला बाग में। तो ऑलरेडी एक और दीवार है, ये एक और वॉल है जहाँ पर बुलेट मार्क्स के निशान है और जहाँ जहाँ बुलेट चलाई गई थी वहाँ से मार्क किए हैं। एज यू कैन सी दिस सिमिलरली ये और ये पूरा वॉल जो है वो मार्क किया हुआ है, वो था वॉल। और अगर बात करूँ तो इसके सामने देखिए ये है शहीद स्मारक, तो जो आप देख पा रहे हो। जैसा कि आप देख सकते हो ये है शहीद स्मारक। शहीदों को याद करने के लिए, उन्होंने जो बलिदान दिए थे उनको हमेशा याद रखने के लिए ये शहीद स्मारक बनाया हुआ है जलियांवाला बाग के बीचों बीच। अगर आप मेरे जैसे हो जिनको हिस्ट्री बहुत पसंद है, जिनको ये सब जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे जलियांवाला बाग पूरा अच्छे से कवर करने में। मतलब हर एक चीज आपको देखनी है, हर एक चीज आपको पढ़ना है। जो वहाँ पर एनिमेशन मूवीज चल रही होती है वो अगर आपको देखना है तो आपको आराम से 2 से 3 घंटे लगेंगे। बहुत बड़ा जलियांवाला बाग है। As you saw, that was the शहीद स्मारक। अब हम निकलते हैं आगे की तरफ और ऑलमोस्ट अब एग्जिट ही होने वाले हैं। राइट नाउ द टाइम इज़ 1 o'clock और मुझे अब फटाफट से निकलना होगा क्योंकि हमें वाघा बॉर्डर जाना है एंड 1:30 to 1:45 बजे तक वाघा बॉर्डर के लिए निकल रहा है। आई थिंक इट्स टाइम टू एग्जिट, वरना वहाँ पर पहुँचने देर हो जाएगा। एंड दैट वाज जलियांवाला बाग एंड ये रहा एग्जिट गेट। सब बाहर की तरफ निकलते हैं। सो मुझे तो जलियांवाला बाग में अच्छे खासे 2-3 घंटे लग गए एंड जैसा कि आपने देखा कि टाइम बहुत हो चुका था, फिर हमें वाघा बॉर्डर के लिए निकलना था। ऑलराइट, सो दैट वाज इट फॉर दिस पार्ट। यहाँ तक की कहानी आपने देख ली। इसकी बाद की कहानी यानी अगला जो पार्ट है वो आपको अगले व्लॉग में देखने मिल जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सब्सक्राइब एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सूर्या डायरीज फॉर मोर सच ट्रैवलिंग वीडियोस। गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, कीप ट्रैवलिंग। मिलते हैं अगले पार्ट में। चलिए। वो दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऑलमोस्ट वो गेट तक जाने मिलेगा। ऑलमोस्ट मैं वो गेट तक गया था एंड मैंने कभी भी कोई भी वीडियोस में नहीं देखा था किसी को जाते हुए। पता नहीं किसी ने शूट किया नहीं होगा यार, लेकिन मैं वहाँ तक गया